हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस यूनिट का जो पोलराइजेशन वाला ध्रुवण वाला यूनिट है उसका लास्ट लेक्चर है, एक तरीके से लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर 2 लेक्चर होंगे, ये और इसके नेक्स्ट वाला, फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक का जो नाम है वो है ध्रुवण मापी। ध्रुवण मापी इसको बोलते हैं पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर, देखो क्या मतलब होता है पोलेरीमीटर का, मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सुनिए, पूरा थ्योरी है, इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, पूरा थ्योरी है। हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे चीनी का घोल ले लो या और भी, जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इनका कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, कोई विलयन ले लिया हमने। तो जैसे मान लो कि एक कांच का एक पात्र है, एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने चीनी का घोल भर दिया, ठीक है, या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज भर दिया। तब इधर से कोई अगर मान लो कोई यहाँ से समतल ध्रुवित किरणें आती है, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट अगर आ रही है इधर, तो जब इसमें से पास होंगी, इससे गुजर कर जाएगी, तो इनका जो तल है, कंपन तल बोल लो या अगर ध्रुवण तल की बात कर लो, कोई से भी दोनों में से एक की बात कर लो, तो ये इधर से जब पास होके जाएंगे तो इनका कंपन तल या ध्रुवण तल क्या हो जाता है, बदल जाता है, मतलब किसी एंगल पर घूम जाता है, रोटेशन हो जाता है। तो जैसे मान लो ये ऐसे इस मीडियम से निकल के जाएगी, तो ये कैसे हो गया, जैसे मान लो ऐसे हो गया, ये कोई एंगल से घूम गया, पहले से सीधा था तो इतने एंगल से ये टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है, ये जो अंदर मैंने माध्यम भर रहा है, इस माध्यम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम, प्रकाश सक्रिय माध्यम या ध्रुवण घूर्णक माध्यम। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, है ना। तो ये कैसा है, प्रकाश सक्रिय माध्यम होता है, प्रकाश सक्रिय माध्यम, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो क्या समझ आया अपने को, ये समझ आया कि कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनमें से जब समतल ध्रुवित पदार्थ को भेजते हैं, जब प्लेन पोलराइज लाइट पास होता है, तो वो एक एंगल से रोटेट हो जाता है, एक कोण से घूम जाता है। तो इस जो ये विलयन या ये जो भी मटेरियल है उसको बोलेंगे प्रकाश सक्रिय माध्यम, इस माध्यम को ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। ठीक है, अब ये कितने एंगल से घूम गया, ये जो एंगल है ना, जैसे मान लो थीटा से घूम गया, तो ये एंगल को मेजर करना है। जिस युक्ति की सहायता से, जिस डिवाइस की सहायता से ये कोण को नापा जाता है कि कितने डिग्री से कोई प्रकाश सक्रिय माध्यम किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम कितने एंगल से रोटेट कर देगा, तो इसको मेजर करने के लिए, इस थीटा का मापन करने के लिए जो डिवाइस, जो युक्ति काम में लिया जाता है, ली जाती है, उसको बोलते हैं ध्रुवण मापी, उसको बोलते हैं पोलरीमीटर। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द रोटेशनल एंगल बाय ए ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। ठीक है, तो किसी प्रकाश सक्रिय माध्यम से समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाए गए कोण का मापन करने के लिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है उसको हम बोलते हैं ध्रुवण मापी, पोलरीमीटर। चमका, क्लियर है एकदम, ठीक है ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई कि एक मशीन है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं, कोण का मापन करते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी, हाँ जी, आगे चलते हैं हम लोग। अगर चलो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं कि इसको कैसे सेट करके रखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे जैसे मान लो कोई सोर्स है, कोई स्रोत लगा रखा हमने, यहाँ से क्या कर रहा है, लाइट निकल रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रही है, इसके सामने हम लोग चाहते हैं कि इधर से लाइट निकल रही है। ठीक है,
इसके सामने मैं एक लेंस रख देता हूँ इस टाइप का, ये उत्तल लेंस बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये रख दिया। तो यहाँ से जो भी जैसे किरणें आ रही है ये क्या हो जाएंगी, ऐसे इसको इस तरीके से रखते हैं कि ये पैरेलल हो जाए, ठीक है, और भी जैसे आगे ये पैरेलल हो जाए, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में यहाँ पर एक समतल, ये यहाँ से जो लाइट आ रही है, अभी जो लाइट आ रही है वो कैसी है, अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है। जैसे ये यहाँ से एक बल्ब था मान लो, और बल्ब से रोशनी निकल रही थी, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग वो थीटा कितना घुमाता है वो थीटा मेजर करना है। तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो ध्रुवणमापी का किस तरीके से उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ से रोशनी निकल रही है, यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ ये तो अध्रुवित प्रकाश है, ये अनपोलराइज्ड लाइट अभी तक। इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, ठीक है। इस लेंस के आगे मैं काम करता हूँ, एक समतल ध्रुवित पदार्थ बनाने वाला मीडियम रख देता हूँ, या तो पोलेरॉइड रख दो या निकोल प्रिज्म रख दो। तो वो क्या कर देगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देगा। जनरली यहाँ पे हम निकोल प्रिज्म रख देते हैं। निकोल प्रिज्म जानते हो ना, हम लोग पढ़े हैं। निकोल प्रिज्म क्या करता है, निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश बना देता है। तो यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो कैसे निकलेगी, समतल ध्रुवित। तो जैसे मान लो कि यहाँ से लाइट निकलेगी आगे चल के, यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से जब निकलेगी तो कैसे निकलेगी, समतल ध्रुवित निकलेगी। तो समतल ध्रुवित को मैं ऐसे बना देता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्लेन में इसका क्या है, पोलराइजेशन है या वाइब्रेशन है। तो ये कैसे है, समतल ध्रुवित है। अभी लाइट कैसी है, समतल ध्रुवित, प्लेन पोलराइज्ड है, राइट, चमका। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना दी ना, इसके आगे क्या करेंगे, एक कांच की ट्यूब लेंगे, एक कांच की नलिका लेंगे, और इस कांच की ट्यूब के अंदर वो प्रकाश सक्रिय माध्यम जो होता है, कि जिसके बारे में ये पता करना है कि ये माध्यम इसको कितना कोण से घुमा देगा, कितने एंगल से रोटेट कर देगा, तो वो मीडियम ही तो करेगा, प्रकाश सक्रिय माध्यम की वजह से होता है। तो प्रकाश सक्रिय माध्यम इसके अंदर हम लोग भर देते हैं। इसके अंदर है प्रकाश सक्रिय माध्यम, प्रकाश सक्रिय माध्यम, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम इसके अंदर हम लोग भर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद में यहाँ से लाइट आएगी और हम लोगों को ये क्या करेगा, ये मान लो इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में हमने भर रखा है, जैसे चीनी का घोल है या जो भी है, ये भर दिया। अब जो जैसे ये इधर से निकलेगी तो ये मीडियम क्या करता है, इसके एंगल को रोटेट कर देता है, घुमा देता है। तो जैसे मान लो कि ये घुमा देगा तो ये इससे बाहर निकलेगी तो लाइट थोड़ी ऐसे हो गई, तिरछी हो गई, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो गया, कंपन तल या इसका ध्रुवण तल बदल गया, वो घूम गया, ठीक है। अब यहाँ तो घूम तो गया, लेकिन अब इसको हम लोग मेजर करेंगे कि कितना हुआ। तो मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक तो लगाते हैं विश्लेषक, यहाँ पर एक विश्लेषक लगाते हैं। विश्लेषक मतलब एनालाइजर। तो एनालाइजर कैसे बनाते हैं, या तो पोलेरॉइड काम में ले लो या फिर से निकोल प्रिज्म काम में ले लो। तो या तो पोलेरॉइड या निकोल प्रिज्म। तो जनरली यहाँ पर निकोल प्रिज्म के लिए बात करेंगे, तो ये निकोल प्रिज्म काम में ले लिए। तो ये निकोल प्रिज्म विश्लेषक का काम करता है। पोलेरॉइड भी विश्लेषक ध्रुवक दोनों का काम करता है। पोलेरॉइड पोलराइजर और क्या बोलते हैं उसको, एनालाइजर, दोनों को काम करता है। उसी तरीके से निकोल प्रिज्म भी दोनों का काम करती है। क्लियर है। चलिए, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एनालाइजर है, ये विश्लेषक का काम करेगा एक तरीके से, विश्लेषक एनालाइजर, ठीक है। और इसके आगे हम लोग एक ऐसी मशीन लगा के रखते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स ले लो आप, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स ही होता है ना वो, हाँ,
जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एंगल को मेजर करने के लिए वो काम में लेते हैं। तो एक पैमाना है, आप एक तरीके से स्केल है, यहाँ पे कोई स्केल है, यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पैमाने की सहायता से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कितने कोण से वो घूमा है, स्केल है, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया। जैसे डायग्राम में जो नोट्स हैं उनके अंदर भी डायग्राम में हमने ये सारी चीज़ें बना रखी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें लगा रखी है, ठीक है। तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं इसके कि इसके पार्ट्स कौन से, मेन पार्ट कौन कौन से हैं। वैसे तो ये सारे काम में आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक मेन पार्ट है वो कौन कौन से हैं, मैं एक बार सबके नाम लिख देता हूँ जो रहेगा। जैसे ये क्या है, स्रोत है, ये सोर्स है ना, लाइट का सोर्स है। ये लेंस है, दिस इज लेंस। और ये क्या है, ये ध्रुवक है। वैसे निकोल प्रिज्म है, लेकिन ये यहाँ पे ध्रुवक का काम कर रहा है, ये पोलराइजर का काम कर रहा है ना। तो दिस इज पोलराइजर, ध्रुवक। सॉरी। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सोर्स हो गया, ये लेंस हो गया, ये पोलराइजर हो गया। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या है, ये कैसे काम करेगा। यहाँ से लाइट निकलेगी, लाइट निकली, यहाँ से लेंस लगा दिया, ये लेंस एक डायरेक्शन में लाइट को भेज देगा। ये लेंस नहीं लगाते तो हर डायरेक्शन में इस तरीके से जाता रहता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने किरणों को क्या कर दिया, समांतर कर दिया, पैरेलल बनाने के लिए ये काम में लिया लेंस, ठीक है। तो एक तो हो गया लेंस, एक हो गया स्रोत, सोर्स। तो एक तो ये भाग हो गया, दूसरा भाग ये हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन मेन की बात करूंगा, अभी मैं सारे बता देता हूँ। पहले तो एक है ये ध्रुवक, पोलराइजर, जिसके लिए हम लोग निकोल प्रिज्म काम में लेते हैं जनरली। इसके लिए निकोल प्रिज्म काम में लेंगे, निकोल प्रिज्म, ठीक है। फिर यहाँ से ध्रुवक है, तो ध्रुवक के निकोल प्रिज्म के काम में लिया है। निकोल प्रिज्म क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट बना देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश बनाता है। ये हमने पहले पढ़ा है, निकोल प्रिज्म से समतल ध्रुवित प्रकाश बनता है। तो यहाँ से ये जो बाहर निकलेगा ये समतल ध्रुवित हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई है। अब प्लेन पोलराइज लाइट तो मिल गई अपने को, अब यहाँ से क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ हमने प्रकाश सक्रिय माध्यम रख दिया, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इसके कोण को घुमा देगा, इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देता है, घूर्णन हो जाता है। तो ये घूर्णित हो गया, यहाँ से इधर घूम गया। अब इसके बाद में इसका एनालिसिस करने के लिए, इसकी जांच परख करने के लिए हम लोग एक दूसरा यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म लगाते हैं, जो विश्लेषक का काम कर रहा है, एक तरीके से एनालिसिस करने का, एनालाइजर बोलते हैं इसको। तो ये विश्लेषक की तरह काम करेगा, ये भी निकोल प्रिज्म ही है, ये भी निकोल प्रिज्म ही काम में लेते हैं यहाँ पे एनालाइजर के रूप में। फिर उसके बाद में पैमाना ले लेते हैं, जो कि मतलब एंगल को मेजर करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा सेटअप होता है इसका। लेकिन इसके मेन जो पार्ट है वो, जैसे अब स्रोत के बारे में तो क्या लिखे, अगर ये एक्सपेरिमेंट करे तो लाइट तो भेजनी पड़ेगी ना। तो इसमें सोर्स के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की जाती। सबसे पहले तो एक तो इसमें मैंने ध्रुवक के बारे में लिखवाया है, ध्रुवक। तो ध्रुवक तो क्या करता है, ध्रुवक के लिए हम लोग निकोल, अब इसके अंदर डिटेलिंग में देख लेना। पहले एक तो ध्रुवक लिखवाया मैंने, एक ये कांच की नली, ये कांच की नली है एक तरीके से, इसके अंदर ये भरा हुआ, तो कांच की नली, कांच की नली। ध्रुवक मतलब पोलराइजर, ये ग्लास ट्यूब, दिस इज ग्लास ट्यूब। उसके बाद में इसके बाद में ये पूरा सिस्टम है। ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पे स्केल ही है, मतलब पैमाना है, जिसमें विश्लेषक भी आ गया। विश्लेषक और इन दोनों की सहायता से पूरे की सहायता से मेजर करते हैं कि कितना एंगल है। तो ये विश्लेषक सहित पैमाना आ गया एक तरीके से, यहाँ पे इसको बोलते हैं विश्लेषक सहित पैमाना, स्केल विद एनालाइजर, ठीक है। ये आ गया, ये 3 पॉइंट लिखवाए मैंने। वृत्ताकार पैमाना है एक तरीके से, मतलब कितना रोटेशन हुआ, एंगल को मेजर करने के लिए ये, ठीक है।
अब देखो ये समझ आ गया। तो इन तीन के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग इन तीन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। एक बार अब तक जो मैंने बोला मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। एक बार मैं टाइम देख लूँ, हाँ 15 मिनट है, ठीक है। अब सुनिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रकाश सक्रिय माध्यमों से, जिस प्रकाश सक्रिय माध्यम क्या करते हैं, जब उनमें समतल ध्रुवित प्रकाश भेजा जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट भेजी जाती है, तो वो एंगल से रोटेट हो जाती है, कोई थीटा से घूम जाती है। अब वो थीटा कितना होगा, उस थीटा को मेजर करने के लिए एक मशीन काम में लेते हैं, एक युक्ति, एक डिवाइस काम में लेते हैं। दैट डिवाइस इज नोन एज पोलेरीमीटर। उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवणमापी, ठीक है। और वो ध्रुवणमापी है, उसका जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके से होता है कि स्रोत लगा होता है, उसके सामने लेंस, उसके बाद में एक निकोल प्रिज्म जो पोलराइजर का काम करती है, और उससे हमारे को एक प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती है। उसके सामने एक कांच की नली लेते हैं, उस कांच की नली के में हम प्रकाश सक्रिय माध्यम रख देते हैं। फिर ये क्या करता है, इसको घुमा देता है। इसके बाद में एक निकोल प्रिज्म फिर काम में लेते हैं, एज एन एनालाइजर, एक विश्लेषक के रूप में फिर काम में लेते हैं। और फिर यहाँ पे पैमाना होता है वृत्ताकार, एक सर्कुलर, एक स्केल होता है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कितने एंगल से ये घुमा है। गॉट इट? चलिए आगे समझिए अब इसको। अब हमने जो मेन ये सारे पार्ट हो गए, इसके 5-6 भाग हो गए, लेकिन मेन जो पार्ट है वो उनमें हमने लिखा है तो ध्रुवक, पोलराइजर, एक कांच की नली, ग्लास ट्यूब, और एक ही विश्लेषक सहित पैमाना, स्केल विथ एनालाइजर। तो ये 3 पॉइंट मैंने मेन लिखे हैं और इन तीनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पोलराइजर के बारे में बात करते हैं, ध्रुवक के बारे में। तो ध्रुवक जैसे मैंने बता चुका हूँ मैं पहले, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ जो मैंने नोट्स में लिखा है। ध्रुवक क्या है, ये निकोल, ध्रुवक के लिए हम लोग निकोल प्रिज्म काम में लेते हैं सामान्यतः। हम पोलरॉइड भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली निकोल प्रिज्म यूज में लिया गया है, जो भी, क्योंकि ये क्या है, मशीनें हैं जो बनाई जा चुकी है, तो उसमें जो काम में लिया गया है वही बता रहे हैं। ये जो पूरा सेटअप है ध्रुवक है ना, तो ध्रुवक काम में लिया जाए। ध्रुवक के लिए हम लोग निकोल प्रिज्म काम में लेते हैं जनरली, ठीक है। और ये क्या करता है, तो इसकी डिटेलिंग में मैंने क्या लिखवाया, इसकी जो डिटेलिंग है ध्रुवक में, जो व्याख्या की है ध्रुवक की, उसमें लिखा है हमने कि ध्रुवक क्या करता है, ये लेंस से आने वाली किरणों को क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और इसके लिए हम लोग जनरली निकोल प्रिज्म काम में लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। फिर कांच की नली, इस सेटअप के अंदर ध्रुवक के आगे हम लोग कांच की नली लेते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं। ग्लास ट्यूब होती है, पारदर्शी होती है, ताकि लाइट जा सके, उसमें से लाइट पास हो सके, गुजर सके। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होती है। तो और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश सक्रिय माध्यम को भर के रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये इसके अंदर से पास होते हुए जाता है। क्लियर है? ठीक है, सॉरी। आगे चलिए, ये इसके बारे में बात हो गई, इसके बारे में बात हो गई। अब लास्ट वाला विश्लेषक सहित पैमाना या वृत्ताकार पैमाना जो होता है, ये वृत्ताकार पैमाना, सर्कुलर जो स्केल है, यहाँ पर हम लोग एक वो लेते हैं मेजरमेंट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर। तो यहाँ से उससे एंगल मेजर करते हैं, और ये जो विश्लेषक है इसको घुमा के, इसको घुमाने के बाद में और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसका एंगल मेजर करते हैं कि कितने कोण से वो घूम गया। तो वो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे विश्लेषक के लिए हम लोग फिर से निकोल प्रिज्म काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट इसके मेनली स्पेसिफिकली हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हम लोगों ने बता दिया कि सबसे पहले पोलरीमीटर होता क्या है, ध्रुवणमापी क्या है, ध्रुवणमापी के मुख्य भाग जो है, मेन पार्ट्स जो है वो क्या है, और अब हम लोग, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये क्रियाविधि कैसे होती है, मतलब कार्यविधि, मतलब वर्किंग कैसे काम करता है, मतलब हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कैसे मापन करें कि ये 40 डिग्री घुमाया है, 30 डिग्री है, वॉटेवर जो भी थीटा का वैल्यू है वो मेजर कैसे करें, उसका मापन कैसे करें। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हाँ चलो वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो। लैब के अंदर जब, ये तो मैंने बता दिया, ये तो वाला अभी बताया कि यहाँ पे सोर्स होता है, यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, यहाँ पे क्या निकोल प्रिज्म आ गया, और ये निकोल प्रिज्म के आगे एक ये जो प्लेट लगा रखी है, इसके बारे में मैंने अभी कुछ बोला नहीं, इसके बारे में अभी बताऊंगा।
और इसके बाद में हम लोग एक ग्लास ट्यूब लगाते हैं, ग्लास ट्यूब कांच की नली का, और फिर हम लोग यहाँ पर एक विश्लेषक लगा देते हैं, एनालाइजर, और फिर यहाँ पे जो भी जैसे टेलीस्कोप की हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं वो मेजर करते हैं, या जो भी कोई भी पैमाना लगा दो वहाँ पे, कोई भी स्केल हो सकता है जिसकी हेल्प से हम लोग मेजर कर सकें एंगल को। तो ये सिस्टम तो मैंने बता दिया, ये तो एक ब्लॉक डायग्राम की तरह हो गया, लेकिन एक्चुअल में लैब के अंदर अगर आप जब जाते हो तो ये लैब के अंदर आपको इस तरीके का सेटअप दिखता है। यहाँ जो लाइट है वो लाइट यहाँ पे लगी होती है, जो लाइट है वो इसके अंदर लगी होती है, जो यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो बल्ब होता है वो बल्ब जल जाता है, और फिर इधर से लाइट आती है, और वो जो घुमाने का है वो यहाँ से हम लोग घुमाते हैं इसको मतलब एक तरीके से ये एक एनालाइजर की तरह समझ लो आप इसको। यहाँ से ये पैमाना है, एक तरीके से स्केल है, तो इसको घुमा घुमा के हम लोग पता करते हैं कि कैसे एंगल चेंज हो रहा है, जो भी है। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ से एनालाइजर को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अंदर जो भी होता है उसको रोटेट कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये लैब के अंदर ऐसा सिस्टम दिखता है, सेटअप ऐसा होता है। क्लियर, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, कैसे इसकी हेल्प से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, कोण का मापन कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो कोण का मापन कैसे करते हैं, सुनना। हम लोग क्या करते हैं, मतलब कार्य विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। देखो कार्य विधि कैसे, इसकी कार्य विधि वर्किंग, कार्य विधि देखना। इसमें क्या होता है, कार्य विधि में हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि ये जो मीडियम है, ये जो प्रकाश सक्रिय माध्यम है, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है, ये इस समतल ध्रुवित प्रकाश को कितने कोण से घुमा देता है, कि ये जो एंगल है थीटा वो कितना आता है, वो हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कांच की नली है इसके अंदर हमारे को मीडियम भरना है, जिस मीडियम के लिए कैलकुलेट करें। लेकिन उससे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इसमें पानी भर देते हैं, साफ पानी, शुद्ध जल भर देते हैं ना। शुद्ध जल भर के हम लोग यहाँ पर इस एनालाइजर को घुमाते हैं और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ जाए, 0 आ जाए। मतलब वो पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं कि जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी 0 आ रही है। एनालाइजर को घुमा के इतना घुमाते हैं कि यहाँ पर लाइट पहुँचे ही नहीं, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी तीव्रता कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इसमें पानी भरकर, क्या अभी पानी भर रहे हैं, शुद्ध जल भर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें वाटर भर देंगे और फिर हम लोग ये चेक कर, इसको घुमा के वो पोजीशन पर इसको सेट कर देंगे विश्लेषक को घुमा के। जैसे विश्लेषक आप ऐसे समझ लो कि विश्लेषक ऐसे है ना, तो इसको इतना घुमाते रहेंगे तब तक घुमाते रहेंगे जब तक यहाँ पर लाइट 0 नहीं पहुँचे, मतलब लाइट पहुँचना बंद हो जाए, सामने आगे लाइट पहुँचे नहीं। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे आके यहाँ पे 0 मिल रही है तो वहाँ पे रोक दो इसको, ठीक है। अब मैंने एनालाइजर को, विश्लेषक को वहाँ पे रोक दिया। अब इसमें पानी को तो निकाल दो बाहर। पहला पॉइंट हो गया कि इसमें पानी डाल के इसको, विश्लेषक को उस पोजीशन पे सेट कर दो जहाँ पर तीव्रता 0 हो गई। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, पानी को बाहर निकालो और इसकी जगह जो प्रकाश सक्रिय माध्यम है, ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है, वो डाल दो इसके अंदर। जैसे चीनी का घोल या ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जो भी आप जिसके लिए भी कैलकुलेट करना चाहते हो वो इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे आप इसमें डालोगे, अब लाइट देखोगे तो यहाँ पे लाइट पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में पैमाने पे लाइट पहुँचेगी। लेकिन मुझे इसको पहले वाली जो पोजीशन थी ना जहाँ पे रोका था, उससे फिर तब तक घुमाना है जब तक लाइट 0 नहीं आ जाए। इधर वापस से यहाँ पर इंटेंसिटी 0 आ जानी चाहिए। तो इसको तब तक घुमाओ जब तक यहाँ पर इंटेंसिटी 0 ना मिल जाए। तो पहले जहाँ पे रोक रखा था, जैसे मान लो पहले की पोजीशन थी रोकने की, यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे थी। अब मैंने इसको वापस से 0 करने के लिए फिर से घुमाया और फिर से घुमा के मान लो मैं यहाँ तक घुमा दिया इसको। तो पहले यहाँ तक था,
अब यहाँ तक घुमा दिया तो कितना एंगल, ये जितना एंगल हो गया ना, जितना मैंने अब घुमाया वो एंगल एक्चुअल में क्या आएगा, इस मीडियम के लिए वो थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्रियाविधि क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहले पानी डाल दो, प्योर वाटर, और प्योर वाटर डालने के बाद में इसको विश्लेषक को हम लोग घुमा के उस पोजीशन पे सेट कर देते हैं जहाँ पर यहाँ पर इंटेंसिटी उसके लिए मिले नहीं, मतलब इधर लाइट पहुँचे ही नहीं। यहाँ पे लाइट की तीव्रता 0 आ जानी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी 0 एट दिस पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में हम विश्लेषक का मेजरमेंट ले लेते हैं कि कितने डिग्री पर ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो विश्लेषक को घुमाया और 20 डिग्री के ऊपर जाके यहाँ पे लाइट मिलना बंद हो गया, तो उस जगह पे सेट कर दो, 20 डिग्री पे आ गया मान लो। अब इस पानी को निकाल दिया और मैंने वो जो मीडियम जिसके लिए कैलकुलेट करना है वो मीडियम डाल दिया, और अब डाल के फिर विश्लेषक को घुमा, अब पहले वाली पोजीशन से घुमाना चालू करो, तब तक घुमाओ जब तक वापस से यहाँ पे लाइट 0 ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अब जब ये दूसरा मीडियम डाला ना तो अब यहाँ पर लाइट 0 नहीं रहेगी पहली इनिशियल सिचुएशन में, तो इसको फिर से घुमाओ और उस सिचुएशन में ले जाओ वापस जहाँ तक ये लाइट 0 आ जाए, इंटेंसिटी 0 आ जाए। और जैसे मान लो मैंने इसको 20 से घुमाते हुए 45 पे ले गया, 45 डिग्री पे, और तब 45 डिग्री पे ले जाते क्या हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 मिल रही है। तो पहले 20 पे था, 45 पे था, कितना डिग्री घुमा दिया मैंने घुमा दिया 25 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वो जो थीटा है इसने कितना घुमा दिया था, 25 डिग्री घुमा दिया, इसका मतलब वो थीटा का वैल्यू 25 डिग्री आ गया। ये इसका वर्किंग मेथड है, इसकी क्रियाविधि है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो ये इसका मेथड आ गया, क्रियाविधि आ गया, तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए नोट से। सबसे पहले तो ध्रुवणमापी जो पोलरिमीटर है उसकी डेफिनेशन हो गया कि जिसकी हेल्प से थीटा का मेजरमेंट करते हैं पोलरिमीटर है। फिर उसके 3 पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स है, मुख्य भाग है, वो पढ़ लिए, इसका डायग्राम हो गया। फिर इसके लिए हम लोग कार्यविधि वर्किंग हो गया, 3 पॉइंट पढ़ लिए। एक बार मैं टाइम देख लूँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो 3 मिनट बची है, तो हम लोग आगे की चीज़ें नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ जो कि आगे वाले लेक्चर में डिटेल में जाएंगे। ये समझ आ गया कि इसकी हेल्प से हम लोग ये कर लेते हैं, एंगल मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ से एंगल हमारे को एक्यूरेट मेजर नहीं होता, डिफरेंस आता है। जैसे एक्चुअल में मान लो कि 45 डिग्री घुमा रहा है तो आंसर आएगा अपना 47 डिग्री, 50 डिग्री, मतलब 2 से 5 डिग्री तक का जो है डिफरेंस आ ही जाता है, त्रुटि रहती है, एरर रहता है। तो इसको एरर को ठीक करने के लिए, इसकी मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, इसकी सुग्राहिता अच्छी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट काम में लेते हैं। अब वो प्लेट कैसी होगी वो भी बताऊंगा, लेकिन एक प्लेट काम में लेते हैं, और वो प्लेट हम लोग लगाते हैं इधर इसके ध्रुवक और इसके दोनों के बीच में हम लोग एक प्लेट लगा देते हैं। यहाँ पे एक वृत्ताकार प्लेट लगाते हैं, एक सर्कुलर प्लेट लगा देते हैं इस ट्यूब के बीच में, इसके बीच में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जब नहीं लगाते, नॉर्मल जो साधारण अपने पास में जो पोलरिमीटर है, ध्रुवणमापी, जो नॉर्मल ध्रुवणमापी है, उसकी सहायता से क्या मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं मिल पाते। 2 से 5 डिग्री तक का क्या हो जाता है, डिफरेंस आता रहता है, आंसर सही नहीं मिल पाते, एरर आता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्लेट लगाते हैं, और वो प्लेट 2 टाइप की बनाते हैं। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ पर ध्रुवणमापी 2 टाइप की ले लेते हैं। एक तो होता है लोरेंट हाफ शेडेड पोलरिमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं लारा का अर्ध छाया, या अर्ध आवरण भी बोलते हैं इसको, अर्ध आवरण ध्रुवणमापी। एक जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं द्विक्वार्ट्ज ध्रुवणमापी।
ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, बाइक्वार्ड्स पोलरीमीटर, बाइक्वार्ड्स इन दोनों